नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका रीजनिंग में टॉपिक चल रहा है पासा, जिसमें हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि एक पासा यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए तो उन प्रश्नों के उत्तर हम कैसे देंगे, और यदि आपके एग्जाम में दो पासे दे दिए जाएं तो हम उन प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे यदि आपके एग्जाम में पासे 3 दिए जाएं और पासे यदि 4 दिए जाएं तो उन प्रश्नों के हम उत्तर कैसे देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आपके एग्जाम में पासे जो है वो 3 दिए जा रहे हैं तो उन्हें हम कैसे हल करेंगे। देखिए, पासे हमें केवल 2 ही लेने हैं, चाहे पासे फिर 3 दिए जाएं या फिर पासे 4 दिए जाएं। हमें पासे कितने लेने हैं? केवल 2 लेने हैं। और वो कौन से 2 लेने हैं? जिनमें केवल एक अंक कॉमन हो। ठीक है। अच्छा, क्या हम ए और बी पासा ले सकते हैं? देखिए भाई, ए और बी पासा ले सकते हैं? ए और बी पासा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि देखो, आप देख रहे हो 3 भी कॉमन आ रहा है और 6 भी कॉमन है, यानी इसमें 2 अंक कॉमन आ रहे हैं। 3 आ रहा है और 6 आ रहा है। ठीक है, ए और बी पासा नहीं ले सकते। क्या बी और सी पासा हम कॉमन ले सकते हैं? बी और सी भी नहीं ले सकते, क्योंकि 5 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। इनमें भी 2 अंक कॉमन है। हम ए और बी पासा नहीं ले सकते, हम बी और सी भी नहीं ले सकते। अब बचे क्या है? तो बचे हैं आपके ए और सी। क्या हम ए और सी पासा कॉमन ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो हमें पासे बी से हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो करेंगे क्या? वैसे ही करना है भाई। कॉमन अंक देखो इनमें क्या है, तो कॉमन अंक इसमें क्या है? 3 कॉमन है। तो कॉमन में कॉमन लिख लो 3। फिर क्या करेंगे? क्लॉकवाइज घूम जाओ। 3 के बाद क्या आएगा आपका? 2, फिर आ जाएगा 6। इसमें कॉमन क्या है? इसमें भी भाई 3 है, तो कॉमन के नीचे कॉमन लिख दो, फिर क्लॉकवाइज घूम जाओ। 5 और 4। आपसे पूछा गया 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है। तो यदि पासे आपके एग्जाम में कितने दिए जाएं, 3 दिए जाएं या 4 दिए जाएं, तो हमें पासे 2 ही लेने हैं। और वो 2 कौन से लेने हैं? जिनमें केवल एक अंक कॉमन हो। ठीक है। और फिर उसी तरीके से कर देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या हम इनमें ए और बी पासा ले सकते हैं? बताइए भाई। देखो इनमें कॉमन, देखो सबसे पहले कॉमन मिल रहा है कोई? के कॉमन है। बिल्कुल ले सकते हैं हम। ए और बी पासा हम ले सकते हैं। तो हमें फिर इस पासे से कोई भी मतलब नहीं है। कॉमन क्या है? तो कॉमन अंक है हमारा के कॉमन है। फिर क्लॉकवाइज घूम जाओ, के बाद बी, फिर हो जाएगा ए। इसमें कॉमन क्या है? तो इसमें भी के है, तो कॉमन के नीचे कॉमन लिख दो और क्लॉकवाइज घूम जाओ। के बाद एम, फिर हो जाएगा एच। आपके एग्जाम में पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है, सॉरी, ए के विपरीत क्या होगा? तो ए के विपरीत देख रहे हो क्या है? एच है। ठीक है। ए के विपरीत क्या है? एच है, और एच ही इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो हमें पासे कितने लेने हैं? 2 लेने हैं, जिनमें एक अंक कॉमन हो। अच्छा, क्या और भी कोई पासा ले सकते थे? क्या बी और सी पासा ले सकते थे? बिल्कुल ले सकते थे, तब भी आंसर आपका वही आएगा। ऐसा नहीं है कि भाई हम ये दोनों पासे ले लिए या ये ले लिए तो आंसर अलग अलग आएगा। नहीं, आंसर वही आएगा। ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में पूछा गया कि लाल के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें 2 पासे लेने हैं, और 2 पासे कौन से लेने हैं? केवल जिनमें एक अंक कॉमन हो। तो देखो भाई, क्या ए और बी पासा लिया जा सकता है? ए और बी पासा बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि देखो काला और काला, यानी इसमें केवल एक ही कॉमन है। तो कॉमन लिख लो भाई, काला। अब क्या करेंगे? क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। काले के बाद क्या हो जाएगा? पीला, फिर सफेद। ठीक है भाई। इसमें कॉमन क्या है? तो इसमें भी काला है, तो कॉमन के नीचे कॉमन लिख दो और क्लॉकवाइज घूम जाओ। काले के बाद लाल, और फिर है आपका हरा। प्रश्न में पूछा गया है कि लाल के विपरीत क्या होगा। तो लाल के विपरीत क्या दिया गया है? तो लाल के विपरीत है आपका पीला। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये थे आपके यदि पासे 3 दिए जाएं। अब यदि पासे आपको 4 दिए जाएं तो कैसे करेंगे? तब भी हमें वैसे ही करना है।
चाहे पासे 3 दिए हों या 4 दिए हो, पासे हमें 2 ही लेने हैं। चलिए भाई इसे भी हल करते हैं। सवाल पूछा गया है कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो भाई पासे देखो कौन कौन से ले सकते हैं। क्या ए और बी पासा ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि 2 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है, यानी इसमें 2 अंक कॉमन आ रहे हैं, तो हम ए और बी पासा नहीं ले सकते। क्या हम बी और सी पासा ले सकते हैं? बी और सी भी नहीं ले सकते, क्योंकि 3 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। इसमें भी 2 अंक कॉमन आ रहे हैं, 3 भी और 4 भी, इसे भी नहीं ले सकते। क्या सी और डी ले सकते हैं? सी और डी बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 ही, केवल एक ही अंक कॉमन है। तो करो भाई, इससे भी मतलब नहीं है, इससे भी मतलब नहीं है, इन दोनों को भाई लेकर के करते हैं। कॉमन क्या है? 3, क्लॉकवाइज घूम जाओ, 4, 5। इसमें कॉमन क्या है? 3, तो कॉमन के नीचे कॉमन लिख दो और क्लॉकवाइज घूम जाओ। पूछा क्या गया है? 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या दिया गया है? 5, और 5 हो जाएगा इस प्रश्न का आपका उत्तर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में पूछा गया है कि डी के विपरीत क्या होगा। तो डी के विपरीत पूछा गया है, तो करना क्या है? वही करना है। पासे हमें 2 ही लेने हैं, और कौन से 2 लेने हैं? जिनमें केवल एक अंक कॉमन दिया जाए। ठीक है, क्या ए और बी पासा ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि देखो सी भी कॉमन है और ए भी कॉमन है, यानी 2 अंक कॉमन है, इसलिए ए और बी नहीं ले सकते। क्या बी और सी पासा कॉमन ले सकते हैं? बी और सी बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि देखो सी ही कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसे भी नहीं और इसे भी नहीं। इनमें देखो कॉमन क्या है? सी। ठीक है, क्लॉकवाइज घूम जाओ, सी के बाद ए, फिर एफ। कॉमन क्या है? सी, कॉमन के नीचे कॉमन लिख दो, फिर ई और डी। डी के विपरीत पूछा गया, डी के विपरीत क्या है? एफ, तो एफ हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, लास्ट सवाल आपका जो दिया गया है, इसमें आपको चिन्ह दिए गए हैं और चिन्ह का विपरीत पूछा गया है, तो हमें वैसे ही करना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि त्रिभुज के विपरीत क्या होगा। सेम आपको इसी तरीके से हल करना है। ठीक है, तो ये थे आपके, यदि पासे आपके एग्जाम में 3 दिए जाएं या पासे आपके एग्जाम में 4 दिए जाएं, उन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। तो अब आपका अगला जो टॉपिक होगा, इसी में टाइप जो होगा वो होगा आपका ओपन डाइस। तो ओपन डाइस के एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से आते हैं और उन्हें हम कैसे हल करते हैं, ये सब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।